अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं ताहिर महमूद और आप देख रहे हैं आवाज़ मार्केटिंग ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। व्यूअर्स, 20 साल के बाद डिस्ट्रिक्ट रावलपिंडी के अंदर एक ऐसा प्रोजेक्ट आया है जिसने आके लोगों का एतमाद हासिल किया है। बिल्कुल 20 साल मैं इसलिए कह रहा हूं कि लगभग 20 साल पहले बैरियर टाउन रावलपिंडी जो है वो लॉन्च हुआ था। उसके बाद इस डिस्ट्रिक्ट को बहुत सारे प्रोजेक्ट मिले, छोटे बड़े बहुत सारे प्रोजेक्ट मिले, लेकिन लोग शिकवा करते थे कि इसके अंदर जो है हमें प्रॉफिट नहीं मिले। गिला करते थे जो पिंडी इस्लामाबाद के रिहायशी हैं, और उनका बनता भी है कि उनको ऐसे प्रोजेक्ट मिले कि उन्होंने डिलीवर नहीं किया और फाइल सिस्टम चलता रहा, डिलीवरी की तरफ नहीं आए। बहुत सारे प्रोजेक्ट जो मैं आप गिनवा सकता हूँ, ब्लू वर्ल्ड सिटी आया, किंगडम वैली आया, सिल्वर सिटी, इवन कैपिटल बड़ा प्रोजेक्ट है और पिटता रहा बहुत अरसा, अभी आके उसके थोड़े हालात बेहतर हुए हैं। उसके अलावा आप न्यू एयरपोर्ट की तरफ जाएँ, पूरा चक्री रोड के ऊपर जो है वहाँ पे इतने प्रोजेक्ट्स हैं, वो पिटते रहे। मैं अभी गुलबर्ग के अंदर बैठ के जो है वीडियो बना रहा हूँ। गुलबर्ग को तकरीबन 15-18 साल हो गए। यहाँ पे यकीन करें 2 साल पहले तक इंटरनेट बड़ा मुश्किल से है वो मिलता था। अभी भी इसके रेजिडेंशिया के ये हालात हैं कि आपकी सोच है, यहाँ पे डेवलपमेंट कोई नहीं है और करोड़ों अरबों रुपए के जो है वो कमर्शियल बिक रहे हैं। तो न्यू मेट्रो सिटी ने ऐसा क्या किया? न्यू मेट्रो सिटी एक डिस्ट्रिक्ट पंजाब के अंदर आया, उन्होंने आके खारियाँ के अंदर प्रोजेक्ट किया और इतनी पजीराई मिली कि हम लोग बेसिकली इस्लामाबाद बेस्ड कंपनी है, मैं इधर ही रहता हूँ, मेरी टीम इधर रहती है, मेरे पार्टनर यहाँ पे रहता है, तो हम लोग यहाँ पे ट्रैवल करते हैं। हमारा ऑब्वियसली हम लोग यहाँ से बिलोंग नहीं करते, लेकिन अब तो क्योंकि हमारी एजुकेशन यहाँ से है, हम लोगों ने इतना टाइम स्पेंड किया है, अब आके सेटल भी यहीं पर हैं, तो हमारी ट्रैवलिंग होती रहती है। हम लोगों ने पिंडी में इस्लामाबाद, इसके अंदर पिंडी इस्लामाबाद के अंदर प्रोजेक्ट आते हुए देखे। इस इंडस्ट्री के अंदर मुझे तकरीबन 6 साल हो गए हैं, मैंने बहुत सारे प्रोजेक्ट कवर किए हैं। और न्यू मेट्रो सिटी के आने से पहले जो है हम लोग पिंडी के जो प्रोजेक्ट कवर कर रहे थे, जब न्यू मेट्रो सिटी आया तो हमने बैठ के ये डिसाइड किया कि यार पैसे कमाने हैं या फिर रेपुटेशन चाहिए। तो उस वक्त हमने बैठ के डिसाइड किया कि यार लेट्स गो टुवर्ड्स द रेपुटेशन, हम क्लाइंट्स को फ़ायदा दें ताकि वो हमारे साथ चलें और लॉन्ग टर्म चलें। तो उस वक्त हमने इंतखाब किया न्यू मेट्रो सिटी खारियाँ इसरा आलमगीर का। इट वॉज़ अ वेरी टफ डिसीजन। हम ट्रैवल कर रहे थे और हम एक प्रोजेक्ट की तरफ ही जा रहे थे और हमने इनकी हिस्ट्री देखी कि क्योंकि मलिक रियाज ग्रुप था पीछे, क्योंकि बैरियर टाउन इनको इंडोर्स कर रहा था, तो हमने कहा यार क्योंकि डेवलपर अच्छे हैं और एक फीलिंग सी जो होती है ना वो आ रही थी कि यार ये डिलीवर करने वाले हैं। फिर हम लोगों ने खारियों में जाके फोरकास्टिंग की, हमने चेक किया कि यार यहाँ पे कितना पोटेंशियल है, लैंड कितनी। हमने ऑल टुगेदर, क्योंकि यहाँ के प्रोजेक्ट्स के साथ तो हमारा पाला पड़ चुका था, तो ऑल टुगेदर एक डिफरेंट उनका सिस्टम देखा कि उन्होंने लैंड पहले से बाई किया हुआ है, एनओसी लिया हुआ है और डेवलपमेंट के साथ जो है वो लॉन्च कर रहे हैं। तो हमने कहा ये तो टोटली डिफरेंट नहीं है कि पिंडी के अंदर जो प्रोजेक्ट आते हैं वो पहले ही हज़ारों फाइलें निकाल देते हैं, वो रोल फिर रही होती हैं, उसके बाद जाके एनओसी लेते हैं, उसके बाद सिस्टम चल रहा होता है। तो ये तो थोड़ा डिफरेंट है। हम लोग हमने ऑथराइजेशन ले ली, हमने काम करना स्टार्ट कर दिया। आज जो है ना उसका जो इम्पोर्टेंस है वो फील होती है कि उन्होंने, जितने लोगों ने हमारे साथ इन्वेस्टमेंट की, आज उनको इतने फ़ायदे हुए हैं, उनको घर बनाने को मिले हैं। वो अब जो हम लोगों ने आज से 2.5-3 साल पहले प्लॉट बेचे थे, आज वो लोगों को पोजेसन मिल चुका है। फिर उधर रिकॉर्ड डेवलपमेंट हुई है, आज लोग वहाँ पे घर बना के रह रहे हैं। अब पिंडी की सोसाइटीज़ देख लें, जो उनसे पहले जिन लोगों ने यहाँ पे इन्वेस्ट किया था, आज तक पोजेसन नहीं आया। चक्री रोड के ऊपर सोसाइटियाँ रुल फिर रही हैं, वहाँ पे पोजेसन आ नहीं सकता, क्योंकि जाहिर सी बात है वहाँ पे फुट स्टेप्स ही नहीं है, वहाँ पे लोग रह नहीं सकते। लेकिन फिर हम लोगों ने एक और बड़ा डिफरेंस फील किया। यहाँ पे फाइलें ही फाइलें थी, जो प्लॉट आते थे, कितने प्लॉट भाई, हज़ारों के हिसाब से फाइल जो है वो ट्रेड हो रही हैं, बिक रही हैं। न्यू मेट्रो सिटी गए, वहाँ पे टोटल डिफरेंस कि जो प्लॉट देने की बारी आती थी जी 20 प्लॉट 50 प्लॉट, मैंने कहा यार ये क्या चक्कर है, इससे कैसे काम होगा। बाद में पता चला कि वो डिलीवर करने वाले लोग हैं, वो क्वांटिटी पे नहीं करते, वो क्वालिटी पे काम करते हैं। लेकिन उस क्वालिटी का फ़ायदा अल्टीमेटली हमें भी हुआ, हमारे इन्वेस्टर को हुआ, हमारे क्लाइंट को हुआ, क्योंकि प्रोजेक्ट डिलीवर होता जा रहा था, उनके प्रॉफिट्स बन रहे थे। और जो पिंडी इस्लामाबाद में होता है कि फाइल्स भेजते रहते हैं, डेवलपमेंट नहीं करते, मैंने आपको बहुत सारे प्रोजेक्ट बताए हैं और वो चलता रहता है। तो ये न्यू मेट्रो सिटी ने चेंज लेकर आए। अब ये कामयाब होने की वजह ये है, एक तो अब गुजर खान के अंदर आए हैं, और मैं कमेंट भी पढ़ रहा था, उसमें ये कहते हैं गुजर खान के अंदर जो है ये बैरियर टाउन से ज़्यादा हाइप बना गए। बैरियर टाउन जब लॉन्च हुआ था, ऑब्वियसली उस वक्त सोसाइटीज़ का कॉन्सेप्ट नहीं था, लोगों को नहीं पता था कि क्या क्या अमेनिटीज़ होंगी। एक जाहिर सी बात है, पायनियर है बैरिया कि आपका लिविंग स्टैंडर्ड और एक जो ऐसी अमेनिटीज़ देने में कि एक स्पेशल अमेनिटीज़ जो आपको अप टू डेट जो है उसके अंदर सारी आपको अमेनिटीज़ जो है वो मिलती हैं। क्योंकि उस वक्त इतना कॉन्सेप्ट नहीं था, लोगों को पता नहीं था कि यार हम लोग बुक कराएंगे प्लॉट, पता नहीं मिलेगा, पता नहीं घर मिलता है नहीं मिलता। आधे कुछ 10 साल तक 5 साल तक तो ये चलता रहा कि बैरिया के नाम पे ज़मीन होती है तो वहाँ पे रहने नहीं देंगे, तो कल कुछ हो जाता है तो फिर आपके नाम पे प्लॉट नहीं होगा। लेकिन वही ब्रांड जो है आज रियल एस्टेट का सबसे बड़ा ब्रांड है। आज बैरियर टाउन देख लें, जहाँ पे लॉन्च होता है आसपास की सारी मार्केट बंद हो जाती है। तो ये जो एंडोर्समेंट है ये न्यू मेट्रो सिटी के साथ है। मलिक रियाज साहब ने कमिटमेंट की है
कि जो न्यू मेट्रो सिटी की कमिटमेंट है वो बहरिया टाउन की कमिटमेंट है। अल्लाह के करम से बिलाल जो कमिटमेंट कर रहा है वो बहरिया टाउन की कमिटमेंट है। और इतना ब्रांड, जब इतना बड़ा ब्रांड आपकी बैक पे खड़ा होता है तो आपका काम करने का कॉन्फिडेंस और आपका जो लेवल होता है वो टोटली डिफरेंट होता है। आपने थोड़ा सा कंपैरिजन करना है कि गुजर खान के अंदर अगर कोई और प्रोजेक्ट लॉन्च होता तो वो कैसे होता। वो ऐसे होता कि फाइलें बेचना शुरू कर देते, उसके बाद डेवलपमेंट करते, फिर साथ साथ ज़मीन खरीदते और फिर जाके कोई आपको नज़र आता। न्यू मेट्रो सिटी गुजर खान ने क्या किया है, न्यू मेट्रो सिटी ने पहले लैंड ली है, 7-8 हज़ार कनाल पे ब्राउनिंग कर ली, कटिंग लेवलिंग, लैंड एक्वायर्ड थी, ठीक है। उसके बाद जाके अभी प्री लॉन्च की है, ठीक है। और वो भी जो उसका प्रॉपर इवेंट है वो आप 23 को देखेंगे और उसके अंदर एक आइकॉनिक जो है वो गेस्ट अपीयरेंस है, वो इंशाल्लाह आपको बड़ा मज़ा आएगा देख के। तो ये ब्रांड में और एक नॉर्मल जो सोसाइटी होती है उसमें ये फ़र्क होता है और यही वो वजह है जिसने न्यू मेट्रो सिटी की इतनी हाइप क्रिएट की है, क्योंकि ये ऐसा प्रोजेक्ट है जो डिलीवर करने वाले लोग हैं, जिनकी आप हिस्ट्री देखते हैं तो उन्होंने एक रिकॉर्ड डेवलपमेंट जो है न्यू मेट्रो सिटी खारियों के अंदर किया है कि 2.5 साल के अंदर वहाँ तकरीबन 600 घर की कंस्ट्रक्शन ऑलमोस्ट कंप्लीट है। हालांकि हम देखते हैं कि 2.5 साल के अंदर मोस्टली जो सोसाइटीज़ हैं उनके गेट नहीं बनते, फिर जो प्लॉट ले लेते हैं वो 3-3, 4-4 साल बाद जाके बैलेटिंग हो रही होती है। और मैं आपको बताता चलूँ कि जो न्यू मेट्रो सिटी गुजर खान है, इसके अंदर आप देखेंगे कि पहले साल के अंदर, मैं आपको बल्कि 6 महीने से साल के दरमियान के अंदर आप देखेंगे कि ब्लॉक डिलीवर होंगे, जिसके अंदर लोगों को इजाज़त दे दी जाएगी कि आप इसके अंदर घर बनाएं। इस तरह की रिकॉर्ड डेवलपमेंट करते हैं, जहाँ पे आज बैठ के आपके सामने ये मैं वीडियो बना रहा हूँ तो अभी भी साइट के ऊपर जो है वो काम हो रहा है। और आपने देखा है कि लॉन्चिंग से पहले ही न्यू मेट्रो सिटी ने काफ़ी लैंड जो है वो कवर कर लिया है। फिर एक बड़ी स्पेशल चीज़ है, ये मैं ऑफिशियल नहीं बता रहा, इस पर आप क्लेम नहीं कर सकते, लेकिन मैं अनऑफिशियली आपको ये बता दूँ कि इस के बैक साइड से जो है न्यू मेट्रो सिटी के मोटरवे गुजरनी है, जो कि आप अलाइनमेंट चेक कर लें, आपको खुद ही आइडिया हो जाएगा जो मैं बात करना चाह रहा हूँ। जो खारियाँ से पिंडी तक मोटरवे आ रही है वो बेसिकली बैक साइड से न्यू मेट्रो सिटी गुजर खान को टच करती हुई जा रही है और मोस्ट प्रोबेबली वो आसपास की लैंड जो है वो प्रिक्योर हो चुकी है। मैं अभी ऑफिशियली इसलिए आपको नहीं कह सकता क्योंकि कंपनी ने अभी अनाउंसमेंट नहीं की, लेकिन मैं आपको अपनी तरफ से बता रहा हूँ कि आप फ्यूचर के अंदर देखेंगे कि जो दूसरी इसकी इंटरेस्ट बन रही होगी या दूसरी एक्सेस होगी वो टूवर्ड्स दैट मोटरवे होगी। और एक और अपॉर्चुनिटी देख लें कि जहाँ पे न्यू मेट्रो सिटी गुजर खान बन रहा है, आगे सीधा आते हैं, एक तो आपको मोटरवे पीछे से टच कर रही है, आगे जैसे ही आप आएंगे जीटी रोड के ऊपर तो आपको जो फ्यूचर में रिंग रोड बनना है जिसके अलाइनमेंट आपको पता ही है पहले, वो वहाँ से आप उस पर रिंग रोड के ऊपर चढ़ जाएंगे। तो ये मेजर जो है किस्म का कह सकते हैं कि ना रोड नेटवर्क्स हैं जो इसको कनेक्ट करेंगे। फिर आपको पता है कि जीटी रोड जो है वो बिजीएस्ट रोड है जिसके ऊपर बेतहाशा ट्रैवलिंग होती है। खारियाँ भी इतना जल्दी क्यों आबाद हुआ, क्योंकि जो जीटी रोड के आसपास के एरियाज़ हैं वो बहुत जल्दी आबाद होते हैं, क्योंकि वहाँ पे अमेनिटीज़ पहले से हैं, फुट स्टेप्स पहले से आसपास के इलाके। क्योंकि आप देख लें गुजर खान का शहर जो है साथ जुड़ा हुआ है, जहाँ पे न्यू मेट्रो सिटी की साइट है वहाँ पे बिल्कुल साथ ही हवेली मार्की है, वहाँ पे जाहिर सी बात है फंक्शंस होते हैं, साथ शहर है, तो ऑटोमेटिकली फुट स्टेप्स जल्दी आते हैं। तो जो बंदा ये सोच रहा है कि यार ये आबाद कैसे होगा, इधर फ़ायदे क्यों मिलेंगे, तो आप ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए और आपको पीछे हिस्ट्री निकाल के देख सकते हैं कि वो यही है कि यहाँ पे पहले से ही फुट स्टेप्स हैं और फिर जीटी रोड जो है वो बिजीएस्ट रोड है, आसपास पहले से आबादी है और जीटी रोड का प्रोजेक्ट जो है वो कामयाब होता है। ऑब्वियसली जीटी रोड की तरफ तो लोग जाते नहीं है क्योंकि डेवलपर कहते हैं कि सस्ती से सस्ती लैंड मिले। तो अभी आप देख सकते हैं कि जो एयरपोर्ट की तरफ है, क्योंकि वहाँ पे आबादियाँ नहीं है, वहाँ पे पहाड़ी ज़मीन है और इस तरह का टेरेन है, तो वहाँ पे ज़मीन सस्ती मिल जाती है। जीटी रोड की ज़मीन आपको पता है कि बहुत महंगी ज़मीन है, लेकिन देन अगेन क्योंकि न्यू मेट्रो सिटी डिलीवर करना चाहते हैं तो वो ऐसी जगह पे आना चाहते हैं जहाँ पे वो जल्द से जल्द आबादी ला सकें। तो ये मेरे ख़्याल में जो लोग इन्वेस्टमेंट अभी तक उन्होंने पता नहीं था कि इन्वेस्टमेंट में कैसे उनको प्रॉफिट आते हैं या फिर उन्होंने उनको अच्छा एक्सपीरियंस नहीं हुआ, तो मेरे ख्याल में न्यू मेट्रो सिटी गुजर खान एक वो प्रोजेक्ट होगा जो आपको ऐसे बेनिफिट्स देगा कि आपको पता चलेगा कि जब अच्छे डेवलपर के साथ आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो फिर आपको क्या फ़ायदे होते हैं। बाकी कोई ये ग्रुप जो है वो तारीफ़ के इंट्रोडक्शन का मोहताज नहीं है। आप देख सकते हैं हम इनको 3 साल से कवर कर रहे हैं और इनके प्लेटिनम सेल्स पार्टनर भी हैं। अगर आप चाहते हैं कि इसके बारे में कोई डिटेल्स, क्योंकि हम लोग इनको 3 साल से कवर कर रहे हैं और जितने लोगों को हमने ले के दिया है उन सबको अभी हम लोग कुछ को घर बना के दिए हैं, कुछ वहाँ पे रह रहे हैं, कुछ ने इन्वेस्टमेंट उनकी डबल और 3 टाइम्स हो गई है। तो अब हर बंदा जो है वो गुजर खान के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहता है और अब आपने देखा होगा कि पिंडी इस्लामाबाद की मार्केट में से हर बंदा इसके ऊपर काम कर रहा है। उसकी वजह क्या है, एक भूख थी अच्छे प्रोजेक्ट की जो कि पिंडी इस्लामाबाद को नहीं मिल रहा था, वो जैसे ही मिला है तो हर बंदा उसके साथ काम करना चाह रहा है। लेकिन हम लोगों ने ये चीज़ 3 साल पहले देख ली थी कि यार ये प्रोजेक्ट जो है वो डिलीवर करने वाले हैं और हम लोगों ने ये प्रोजेक्ट बाकी प्रोजेक्ट्स छोड़ के
और हम लोगों ने कहा कि डिलीवरी वाले प्रोजेक्ट की तरफ जाते हैं। खैर उन प्रोजेक्ट पे तो जो बाकी जो पिट रहे हैं उन पे मैं एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें कि उनकी वजूहत क्या हैं कि क्यों वो पिट रहे हैं। तो मेरे ख्याल में ये एक ट्रेंड सेटर होगा पिंडी इस्लामाबाद के लोगों के लिए कि लोगों का जो एक माइंड बना हुआ था कि यार इस तरह प्रोजेक्ट आते हैं और फाइलें होती हैं और जिस रेट पे चाहे दे दो, तो क्योंकि न्यू मेट्रो सिटी जो है वो डिलीवर करने वाले हैं तो ये चीज़ नहीं होगी। लेकिन ये बात गारंटी है कि जो आप लेंगे वो एक सॉलिड प्रोडक्ट आप ले रहे हैं और उसके ऊपर आपको बहुत अच्छे बेनिफिट्स होंगे। ये वीडियो आपके साथ शेयर करनी थी। आई होप कि ये आपके लिए हेल्पफुल होगी और आपको इन्वेस्टमेंट करने में भी और प्रोजेक्ट को समझने में भी इससे आसानी होगी। बाकी अगर आप बुकिंग करवाना चाहते हैं और अगर कोई डिटेल्स चाहिए तो आपको नीचे नंबर शो हो रहा होगा, आप इस पर रब्ता कर लें और हमारे चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि न्यू मेट्रो सिटी के गुजर खान के हवाले से जो भी इन्वेस्टमेंट ट्रेंड्स होंगे, कमर्शियल तो खैर अभी नहीं आया, अभी रेजिडेंशियल प्लॉट प्री लॉन्च हुए हैं, कमर्शियल जो एक्सपेक्टेड है 4-5 महीने के बाद लॉन्च होगा। जो भी नई लॉन्चिंग्स होंगी आने से पहले इंशाल्लाह आपको अपडेट करेंगे। जो अच्छी इन्वेस्टमेंट होंगी इंशाल्लाह उनके आने से पहले ही आपको तैयार कर लेंगे। बाकी आप सब भाइयों का बहुत शुक्रिया हमें फॉलो करने के लिए। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, मुझे और मेरी टीम को अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।